दोस्तों, मैं मयंक एब्स्ट्रैक्ट आईएएस से आप सबका स्वागत करता हूं। पिछले क्लास में हम लोगों ने जैनिज़्म के बारे में पढ़ लिया था। आज हम लोग बौद्धिज़्म के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए स्टार्ट करते हैं। बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म क्यों आया, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। हम लोगों ने जैसा कि पिछले क्लास में पढ़ा था कि जैन धर्म के उदय होने के मतलब राइज होने के क्या क्या रीजन्स थे, तो वही रीजन इसमें भी थे, क्योंकि ये दोनों धर्म एक दूसरे के कंटेम्परेरी था। तो देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो फर्स्ट है वैदिक धर्म, ज़्यादा कर्मकांड बन गया था। ठीक है, ये तो पॉइंट है सही। ठीक है, बताया था, हम समझ गए होंगे आप लोग। सेकेंड है वर्ण व्यवस्था, जो 4 भागों में बटी हुई थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। तो ब्राह्मण और क्षत्रिय जो है सबसे ऊंचे आते थे, और वैश्य जो था व्यापार में लगा हुआ था, और शूद्र जो था इन तीनों की सेवा करता था। ठीक है दोस्तों, और ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जो है, पहले इन दोनों को द्विज बोला जाता। ठीक है दोस्तों, द्विज बोलते थे, द्विज। बाद में वैश्य भी इस द्विज में शामिल हो गया था। ठीक है, तो इसके खिलाफ जो है एक नया धर्म चाहिए चाहिए था, जिससे सारे लोग जो हैं एक समान हो, कोई ऊंच नीच ना हो। ठीक है दोस्तों, तो ये भी एक रीज़न था। सिक्कों का प्रचलन बता दिया था मैंने कि जो है सिक्के प्रचलित होने लगे थे, तो जो व्यापारी वर्ग था, ये ज़्यादा ट्रेड अच्छा हो गया इन लोगों का। ट्रेड अच्छा हो गया तो इकोनॉमी अच्छी हो गई, और इकोनॉमी हो गई तो अच्छा, तो इन लोगों को टैक्स जो है ज़्यादा देना पड़ता था। लेकिन जो ये इनका सोशल लाइफ था, सामाजिक जीवन था, उसमें इनको उतना सम्मान नहीं मिला था जैसे कि क्षत्रिय और ब्राह्मण को मिल रहा था। ठीक है दोस्तों, और जो क्षत्रिय थे वो जो है ब्राह्मण के अंडर में काम करते थे, तो क्षत्रिय भी चाहते थे कि हम जो है इस ब्राह्मणवाद से अलग हो जाएं और ऐसा धर्म बनाएं जिसमें हम ही श्रेष्ठ हों। ठीक है दोस्तों, तो जितने भी आप देखेंगे बौद्धिज्म जैनिज्म में जितने भी तीर्थंकर या फिर जो बुद्ध भी थे, तो ये लोग जो हैं क्षत्रिय ही थे। जैसे महावीर जो थे वो भी क्षत्रिय थे, यात्रिक कुल के थे, और बुद्ध जो थे ये भी क्षत्रिय थे। ठीक है, तो देखते हैं आगे। ब्राह्मणों का प्रभुत्व बढ़ गया था, बता दिया मैंने आपको। उपनिषद, ये जो मतलब है उपनिषद का यहाँ पर कहने का मतलब कि जो वेदांत वगैरह बने हुए थे, ये जो थे संस्कृत में थे, जो आम बोलचाल की भाषा थी नहीं। जो जो आम जनता थी उसको समझ में आता नहीं था कि क्या क्या भाई लिखा है वेदों में, उपनिषद में। तो ब्राह्मण जो है अपने हिसाब से नियम कानून बनाते थे और लोगों को शोषण करते थे। ठीक है दोस्तों, तो ये भी एक रीज़न था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ओरिजिन देख लेते हैं हम लोग। तो 2600 साल पहले जो है स्टार्ट हुआ था। ठीक है, ये, और बौद्ध धर्म जो है, सिर्फ जैन धर्म जो देखेंगे हम लोग तो बहुत पुराना था। ठीक है, उसमें 23 तीर्थंकर हुए, उसके बाद 24वें महावीर आए थे। लेकिन जो बौद्ध धर्म है, ये जो है बुद्ध द्वारा स्टार्ट किया गया था। गौतम बुद्ध जो थे उन्होंने अकेले ही स्टार्ट किया था। ठीक है, उसके बाद कोई मतलब मेन गुरु हुआ नहीं हुआ उसमें। ठीक है, लिखा है कि एक ऐसे जीवन के रूप में शुरू हुआ जिसमें एक व्यक्ति को बदलने की क्षमता थी। ठीक है दोस्तों, और इस धर्म में क्या है, सिद्धार्थ गौतम के जीवन के अनुभवों शिक्षाओं पर आधारित है यह धर्म। ठीक है, भगवान बुद्ध ने जितने भी टीचिंग्स वगैरह दिए हैं, उपदेश दिए हैं, उनकी जो है अनुभव से जो भी उनका शिक्षाएँ मिली हैं, उस पर यह बौद्ध धर्म जो है आधारित है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। गौतम बुद्ध के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं हम लोग। जन्म कब हुआ था भाई, ये इनका हुआ था जन्म 563 ईसा पूर्व, यानी 563 BC। ठीक है, और मैंने बताया था महावीर का जन्म कब हुआ था, याद कीजिए आप लोग, 540। ठीक है, तो याद कर लीजिएगा आप लोग। मतलब उनके 20 साल मतलब कंटेम्पररी थे, साथ में समकालीन थे ये लोग, ज़्यादा बड़े छोटे नहीं थे। ठीक है, कहाँ हुआ था, कपिलवस्तु में हुआ था, जो नेपाल में पड़ता है फिलहाल में। मल्ल जो प्रदेश है, मल्ल, वहाँ पे हुआ था। और कहाँ हुआ था, लुम्बिनी जो है वन, वहाँ में हुआ था। ठीक है, और ये क्या थे, शाक्य वंश में उत्पन्न हुआ था। जैसे महावीर का जो जन्म हुआ था ज्ञात्रिक कुल में हुआ था। ठीक है, और इनका जन्म हुआ था शाक्य वंश में। ठीक है,
इनके पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन था। ये राजा थे कपिलवस्तु के। माता का क्या नाम था? महामाया। ये कोलिय वंश की रानी थी। ठीक है दोस्तों। बचपन का नाम क्या था इनका? सिद्धार्थ था। और महावीर के पिता का क्या नाम था दोस्तों? सिद्धार्थ था। ठीक है, तो आप रिलेट करके याद भी कर सकते हैं। ठीक है। और इनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। और महावीर की पत्नी का क्या नाम था? यशोदा। ठीक है, तो आप रिलेट करके याद रखेंगे तो कोई चीज़ें हमेशा याद रख रहेंगी। ठीक है। इनके पुत्र का क्या नाम था? राहुल। ठीक। और इनकी एक मौसी थी महामाया का, जो है जन्म की डेथ हो गई थी। ठीक है, तो उसके बाद इनका जो लालन पोषण जो था, देख रेख किया किसने? प्रजापति गौतमी ने। ठीक है। और यहीं आगे चल के जब बुद्ध को ज्ञान मिल गया तो उन्होंने इनको शिक्षा दिया। ठीक है, ये इनकी फॉलोवर बन गई आगे चल के। ठीक है, पहली लेडीज थी जिनको बुद्ध ने शिक्षा या दीक्षा दिया। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया इतना? आगे चलें। ठीक है। ना ना। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, तो एक कहानी होती बताई जाती है कि जब बुद्ध जो थोड़ा युवा अवस्था में आ गए थे, तो एक बार क्या हुआ, ये मतलब शादी वगैरह होने के बाद एक बार ये टहलने जा रहे थे। ठीक है दोस्तों, तो इनके सारथी इनके साथ भी था, एक घोड़ा था कंथक। तो ये लोग जो है टहलने गए जा रहे थे, अपने प्रजा को देखने के लिए शहर में घूम रहे थे। ठीक है दोस्तों, तो इन्होंने चार दृश्य देखा। ठीक है दोस्तों, क्या क्या देखा? पहला देखा, वृद्ध व्यक्ति था। ठीक है, तो बड़ा कंफ्यूज हुए, तो उन्होंने अपने सारथी से पूछा कि ये कौन है? तो उसने बताया कि ये वृद्ध व्यक्ति है। तो बोला कि क्या हम भी वृद्ध हो जाएंगे? तो सारथी बोला कि हाँ, एक दिन तो सबको वृद्ध होना है। ठीक है, तो बुद्ध जो थे, सिद्धार्थ जो थे, उनका मन बहुत विचलित हुआ, तो फिर वापस चले आए। ठीक है दोस्तों, अगले दिन फिर गए घूमने के लिए। तो फिर रास्ते में जा रहे थे तो उन्हें एक व्यक्ति मिला जो बहुत ही रो रहा था, चिल्ला रहा था। तो सारथी से पूछा कि क्या हुआ है इसको? तो उसने बताया कि ये आदमी बीमार है। ठीक है दोस्तों, तो फिर उन्होंने पूछा कि क्या हम भी बीमार होंगे? तो फिर सारथी ने बोला कि बीमार तो सभी होते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर मन उनका विचलित हो गया, फिर चले आए घर पे। अगले दिन फिर गए बाहर। ठीक है, तो अगले दिन गए बाहर तो उन्हें कुछ लोग दिखाई दिए जो एक शव को कंधे पे ले जा रहे थे। ठीक है, और राम नाम सत्य है का बोल रहे थे और जा रहे थे लेके उस शव को। तो भाई पूछा उन्होंने कि ये कौन है? तो उन्होंने बताया कि ये व्यक्ति है, ये मर चुका है और इसको लोग शमशान ले जा रहे हैं। तो फिर पूछे तो क्या मतलब हम भी मर जाएंगे एक दिन? तो बोला कि हाँ, मृत्यु तो भाई सत्य है, सब लोग मरेगा एक दिन। तो मन बहुत ही इनका और ज़्यादा विचलित हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही ये अपने बाग में बैठे एक दिन सोच रहे थे। ठीक है, कि आदमी बूढ़ा हो जा रहा है, बीमार हो जा रहा है, मर जा रहा है, मतलब कष्ट ही कष्ट है, दुख ही दुख है जीवन में। यही इसी पे चिंता कर रहे थे, तो देखा, तभी उन्हें दिखाई दिया कि एक जो है सन्यासी जा रहा था उनके सामने से, मस्त गाते हुए जा रहा था। और एक तारा है ना, उसको बजाते हुए और गाते हुए जा रहा था। तो फिर उन्होंने सारथी से पूछा कि ये कौन है? तो बोला कि ये सन्यासी है। बोला कि इसको दुख नहीं है क्या, ये इतना हंस क्यों रहा है? तो बोला कि ये मोह माया से जो है विरक्त हो गया है, और जो विरक्त हो जाता है उसको कोई भी संसारिक कष्ट नहीं, दुख का चिंता नहीं होता है, और वो हमेशा खुश रहता है। तो ये बहुत जो है बुद्ध को अच्छा लगा कि ये बनना सही होगा। ठीक है दोस्तों, तो उनके दिमाग में तभी से संन्यास की बात आई। और जो है एक दिन ये रात में सोए हुए थे, इनकी पत्नी इनका बेटा भी साथ में सोया हुआ था, और ये जो है रात को अचानक से उठे और चल दिए बाहर। तो क्या हुआ कि इनका सारथी देख रहा था, मिल गया रास्ते में, तो वो भी इनके पीछे पीछे घोड़े के साथ चलने लगा। ठीक है, तो नदी किनारे जो है इन्होंने अपना बाल काटा और सारथी को सौंप के बोले कि तुम चले जाओ और आगे मैं चला जाऊंगा। ठीक है, अनीमा नदी के किनारे। ठीक है दोस्तों, ये ऐसी कहानी है। अब आगे पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, ये चार दृश्य देखने के बाद जो है इनका जो है मन परिवर्तित हुआ कि ये भी संन्यास ले लें। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। अब इसके बाद उन्होंने घर छोड़ दिया 29 साल की आयु में। ठीक है दोस्तों,
तो आगे जब घर छोड़ के थोड़ा आगे गए तो वैशाली में गए तो वहाँ पे उन्हें गुरु मिले अनार कलाम, ठीक है। ये उस समय के जो सांख्य दर्शन होता है, सांख्य दर्शन मतलब स्टैटिक्स जो आजकल पढ़ते हैं सांख्यिकी, उसके जो हैं बहुत बड़े ज्ञाता थे, ठीक है। तो उनसे इन्होंने वेदों की शिक्षा ली। फिर आगे गए, राजगृह में रुके जो बिहार में पड़ता है। ये दूसरे गुरु उन्हें मिले रुद्रक रामपुत्र, ठीक है। इनसे इन्होंने वेदों उपनिषद की शिक्षा ली, लेकिन इनको जो शांति नहीं मिली, ठीक है। तो आगे जाके रुबेला एक गांव है राजगृह के पास, वहाँ पहुँचे तो उन्हें 5 सन्यासी मिले, ठीक है दोस्तों, ब्राह्मण थे। उनके साथ रहे कुछ दिन, ठीक है। तो एक दिन क्या हुआ, एक औरत थी सुजाता, ठीक है। एक दिन ये मांग 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 के वहाँ पे खाते थे और रहते थे। तो एक दिन ध्यान में बैठे हुए थे काफ़ी। तो सुजाता नाम की जो औरत थी वो छोटी जाति की थी। तो खीर लेके आई और बुद्ध जी को बोली, सिद्धार्थ को बोली कि आप खा लीजिए, ठीक है। तो उन्होंने खा लिया। तो ये दृश्य जो है, चारों जो ब्राह्मण थे, 5 सन्यासी थे, ये लोग ने देखा। तो उन्होंने बोला कि तुमने छोटी जाति की जो है औरत से खाना खा लिया, तुम अब अछूत हो गए हो, तुम हमें छोड़ के चले जाओ। तो उन्होंने इन बुद्ध जी को निकाल दिया। तो फिर छोड़ के ये आगे चले गए, और चले गए कहाँ पे भाई, तो बोध गया बिहार चले गए, ठीक है। बोध गया में चले गए और वहाँ पे 6 वर्ष की तपस्या की। कहाँ, पीपल पेड़ के नीचे। इसी को बोला जाता है बोधि वृक्ष, ठीक है दोस्तों, बोधि वृक्ष बोलते हैं इसको। तो वहाँ पे तपस्या किया और 35 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है। अब पीपल का पेड़ कहाँ था, निरंजना नदी के किनारे। अभी वर्तमान में इसको फल्गु नदी के नाम से जाना जाता है, ठीक है दोस्तों। वहाँ पे इनको ज्ञान ज्ञान को बुद्ध धर्म में निर्वाण बोलते हैं, और महावीर जैन धर्म में क्या बोलते थे हम लोग, कैवल्य, ठीक है। समझ में आ गया इतना। और देखिए, और कृष्ण और अन्य नाम है। जब ये ज्ञान इनको मिल गया उसके बाद इनको बुद्ध के नाम से जाना गया, तथागत भी बोलते हैं और शाक्य मुनि भी बोलते हैं, ठीक है। गौतम बुद्ध भी बोलते हैं। तो बहुत सारे नाम हैं, ये सब कुछ मुख्य मुख्य नाम है, बता दे रहा हूँ आपको। इनके जो प्रथम शिष्य थे कौन, आनंद थे, उपाली और उपाली, ये 2 शिष्य थे। और आनंद जो थे सबसे प्रिय इनके शिष्य थे, सबसे प्रिय शिष्य, ठीक है। इन्हीं के कहने पर इन्होंने बौद्ध धर्म में जो है, अपने धर्म में महिलाओं का प्रवेश दिया था, ठीक है दोस्तों। पहला उपदेश कहाँ दिया इन्होंने, ऋषिपत्तन सारनाथ में, ठीक है। और जो इन्होंने उपदेश दिया उसको धर्म चक्र प्रवर्तन बोलते हैं, ठीक है। मतलब पहले वैदिक धर्म था एक तरह से, अब उस दूसरा धर्म वहाँ से चालू हो गया। इसलिए याद करने का ट्रिक है कि धर्म का जो चक्र है, पहिया है, वो घूम गया, ठीक है दोस्तों। ये पहिया घूम गया तो दूसरा जो धर्म आ गया, ठीक है। बौद्ध धर्म का शुरुआत हुआ वहाँ से, ठीक है। आनंद के आग्रह पर संघ में महिलाओं का प्रवेश दिया इन्होंने, ठीक है। और इनकी जो मौसी थी प्रजापति गौतमी, इनकी पहली शिष्या थी जिनको इन्होंने दीक्षा दिया था। और एक आम्रपाली थी, ठीक है, नर्तकी थी ये, इसको भी इन्होंने वैशाली में शिक्षा दी इन्होंने, ठीक है दोस्तों। समझ में आ गया इतना। और देख लेते हैं थोड़ा सा। और जो इनका सर्वाधिक उपदेश है, सबसे ज़्यादा इन्होंने उपदेश कहाँ पे दिया, तो श्रावस्ती, ठीक है, कौशल की राजधानी है। उस समय महाजनपद था, मैंने महाजनपद वाले क्लास में पढ़ाया है। जिन लोगों को पता नहीं वो लेक्चर देख लें आप लोग, ठीक है दोस्तों। और लास्ट उपदेश जो उन्होंने सुभद नाम के एक शिष्य को दिया। और इनकी मृत्यु कब हुई दोस्तों, तो मृत्यु हो गई कुशीनगर में, ठीक है। और 483 BC में हुआ, ठीक है दोस्तों। 483 में इनकी डेथ हुई। कहाँ पे हुई, कुशीनगर, हिरण्यवती नदी के किनारे, जो वर्तमान यूपी में कसियागंज गांव में पड़ता है, ठीक है दोस्तों। और जो मृत्यु को बौद्धिज्म में क्या बोलते हैं, महापरिनिर्वाण, ठीक है, ठीक है दोस्तों। और जो घर छोड़ा था इन्होंने, इसको बोलते हैं महाअभिनिष्क्रमण। इसको इसको क्या बोलते हैं, महाभिनिष्क्रमण, ठीक है दोस्तों, महाभिनिष्क्रमण बोलते हैं। समझ में आ गया इतना। आगे चलें, ठीक है। बौद्ध धर्म के सिद्धांत, टीनेट्स ऑफ बुद्धिज्म, ठीक है। इन्होंने क्या है, ना बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट अपनाया और ना ही ये बहुत ज़्यादा लिबरल, ठीक है। तो इन्होंने मिडिल पाथ को चूज किया। जैसे जैनिज्म बहुत स्ट्रिक्ट था, ठीक है, तो उसको नहीं अपनाया, इन्होंने मिडिल पाथ को अपनाया, ठीक है। उन्होंने क्या क्या बताया, तो उन्होंने 4 नोबल ट्रूथ बताया, 4 आर्य सत्य। क्या बताया भाई, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरो, मतलब जो है संसार जो है दुखों से भरा हुआ है, ठीक है दोस्तों।
मतलब दुख है। दूसरा क्या, डिजायर इज द रूट कॉज ऑफ ऑल सोरो। तब जो इच्छा है ना दोस्तों, वो जो है दुख का कारण है। मतलब दुख का समुदय है, दुख का कारण है। दुख है, दुख का कारण है। दुख का कारण है तो दुख का निवारण भी होगा। मतलब सौरो कैन बी कंकर्ड बाई कंक्वेरिंग डिजायर। मतलब जो इच्छा है उसको हराने पर, उसको ख़त्म करने पर ही दुख का अंत हो सकता है। मतलब दुख का निरोध है, दुख का निवारण है। और दुख का निवारण कैसे है? डिजायर कैन बी कंकर्ड बाई फॉलोइंग द एट फोल्ड पाथ। मतलब जो डिजायर है, इच्छा है, उसको 8 जो है पाथ से, 8 पाथ जो फॉलो करके उस पर विजय, उसको पराजित किया जा सकता है। मतलब सिंपल वे में कहा जाता है कि दुख है, दुख का कारण है, मतलब दुख का समुदय है। और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा अष्टांगिक मार्ग, इसको संस्कृत या ये बौद्धिज्म में इसी तरह से माना जाता है कि दुख है, दुख का समुदय है। और दुख का निरोध, दुख निरोध गामिनी मतलब दूर करने का प्रतिपदा क्या है, वह मार्ग अष्टांगिक मार्ग बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अष्टांगिक मार्ग बोलते हैं। ठीक है, एट फुल पाथ को। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं हम लोग। अब ये अष्टांगिक मार्ग क्या क्या है भाई तब। तो बोला है सम्यक दृष्टि, मतलब राइट ऑब्जर्वेशन। मतलब सही चीज का जो है ऑब्जर्वेशन करना चाहिए, सही दृष्टि है, गलत चीज़ों को नहीं करना चाहिए। ठीक है। सेकंड क्या है दोस्तों, राइट स्पीच, मतलब सम्यक वाक, मतलब सही बोलना है, गलत नहीं बोलना है, झूठ नहीं बोलना है। मतलब सही देखेंगे तो सही बोलेंगे, और सही बोलेंगे तो राइट एक्शन, हमें सही काम करना है, गलत काम नहीं करना है, चोरी चमारी नहीं करना है। ठीक है दोस्तों। सम्यक व्यायाम, राइट एक्सरसाइज, मतलब सही एक व्यायाम करना है शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। सम्यक आजीविका, राइट लाइवलीहुड, मतलब जो है अच्छे से रहना है, कि मतलब जितनी ज़रूरत हो उसी में रहना है, ज़्यादा लोभ नहीं करना है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्या है, सम्यक स्मृति, राइट मेमोरी। ठीक है दोस्तों, तो सही चीज़ों को ध्यान में रखना है अपने, यानी मतलब दिमाग में जो है कुछ अच्छी चीज़ों को ही याद में रखना है, गलत चीज़ों को, क्रोध को, किसी दूसरी मतलब फालतू चीज़ों को दिमाग में नहीं रखना है, अच्छी चीज़ों को ही बातें याद रखना है हमेशा। ठीक है। सातवां क्या है, राइट डिटर्मिनेशन, मतलब सही संकल्प, किसी चीज़ को करने के लिए सही संकल्प की आवश्यकता होती है, तो सही संकल्प करना है। ठीक है। और एट क्या है, सम्यक समाधि, मतलब राइट मेडिटेशन, हमें सही तरीके से ध्यान करना है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया आप लोगों को। आगे देखिए हम लोग, याद कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए इन्होंने थ्री जेम्स, तीन रत्न, जिस तरह से जैनिज्म में तीन रत्न था, उसी तरह इसमें भी तीन तीन रत्न है। ठीक है। पहला क्या है, बुद्ध, इसको बोलते हैं बुद्धम शरणम गच्छामि। दूसरा है धम्म, धर्मम शरणम गच्छामि। और संघ, और संघम शरणम गच्छामि। तो पहले क्या है, बुद्ध के शरण में जाइए, मतलब पहले ज्ञान प्राप्त कीजिए। फिर धम्म, धम्मम शरणम गच्छामि, मतलब अब अगर बुद्ध ज्ञान मिल गया है तो उस ज्ञान को प्रसारित कीजिए। धम्म मतलब उस धर्म को प्रसारण कीजिए, मतलब धर्म के शरण में जा रहे हैं हम लोग। ठीक है। और उसके बाद संघम शरणम गच्छामि, और इन दोनों के बाद आप संघ में जाएंगे, आप संघ में सम्मिलित हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, याद कर लीजिए आप लोग। अब देखिए इन्होंने 5 उपदेश दिए, 5 पर्सपेक्ट दिए। क्या क्या बोला इन्होंने, हिंसा ना करें, डोंट डू वॉयलेंस। ठीक है। झूठ ना बोलें, डोंट लाई। पराये धन का लोभ नहीं करना है। ठीक है दोस्तों। डोंट स्टीलिंग, मतलब चोरी चमारी सब नहीं करना है, दूसरे के पास इतना पैसा है तो उसको चोरी कर लूँ, ये सब नहीं करना है। ठीक है। नेक्स्ट है, नशे का सेवन नहीं करना है, मतलब ड्रिंक नहीं करना है, स्मोक नहीं करना है। ठीक है। डोंट टेक इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंस, मतलब नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना है। ठीक है। नेक्स्ट है, दुराचार से दूर रहें। दुराचार मतलब सेक्सुअल मिसकंडक्ट जो है, इस सब से दूर रहना है। ठीक है दोस्तों, तभी आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और संघ में शामिल हो सकते हैं। अब संघ क्या था भाई, तो संघ में जो था समतावादी था, इसमें ऊंच नीच वर्ण से ये सब मतलब नहीं था, सारे लोग समान थे, जाति और लिंग के आधार पर कोई भेद विभेद नहीं था।
ठीक है। लेकिन इसमें प्रवेश वर्जित था कुछ लोगों का, जैसे दास, ऋणी जो कर्जा लिया हो, सैनिक क्योंकि ये अहिंसावादी था, और सैनिक जो है हिंसा किए हैं, मर्डर इन लोगों का नहीं था, अस्वस्थ बीमार लोगों का भी नहीं था, और विकलांग लोग, तो इन लोगों का प्रवेश वर्जित था, आप लोग याद कर लीजिएगा। और संघ में शामिल होने पर सबसे पहले 3 संकल्प करने होते थे। 3 संकल्प मतलब पहला क्या था, इंद्रिय निग्रह, मतलब अपने इंद्रियों पे काबू करना है। ठीक है दोस्तों, जो इंद्रियां हैं आपके शरीर की, उस पर काबू करना है आपको, तभी आप प्रवेश करेंगे। मतलब काम, इच्छा, मोह, माया, इस सब पे आपको कंट्रोल करके रखना है। अपरिग्रह मतलब धन को जमा नहीं करना है, बस बस जीने और खाने इतने ही के लिए जीना है। ठीक है, संकल्प करना है कि हम ज़्यादा किसी चीज़ का संग्रहण नहीं करेंगे। और श्रद्धा, अब संघ के प्रति श्रद्धा रखेंगे तभी इसमें शामिल होंगे। ठीक है दोस्तों। अब देखिए, बुद्ध जो थे किस चीज़ में बिलीव करते थे, तो बुद्धा डिड नॉट बिलीव इन गॉड और सोल, मतलब भगवान, ये जो है भगवान और जो है आत्मा में बिलीव नहीं करते थे बुद्ध। ठीक है। स्ट्रेट ऑन कर्म एंड अहिंसा, ये कर्म और अहिंसा पे ज़्यादा बल देते थे, जोर देते। और ही वॉज अगेंस्ट द वर्ण सिस्टम, जो उस समय वर्ण सिस्टम था, मैंने बताया दोस्तों ना कि ही वर्ण सिस्टम भी एक रीजन था बौद्धिज्म के आने का, तो वर्ण सिस्टम के ये खिलाफ थे। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया आप लोगों को, कोई डाउट? चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। इनके जो फॉलोअर्स थे बुद्ध के, वो दो दो टाइप के थे। तो पहले थे उपासक, जो फैमिली के साथ रहते थे संघ में, और दूसरे थे भिक्षुक, इनका काम था धम्म को प्रसारित करना अलग अलग जगह पे। तो मॉन्क हु रिनाउंस द वर्ल्ड एंड लेड लाइफ एसेटिक, मतलब जो उन्होंने संसार को त्याग दिया हो और सन्यासी बन गए हो। ठीक है दोस्तों। अब लेकिन आगे चल के बौद्ध का जो है बहुत सारे धर्मों में बहुत सारे संप्रदाय सेक्ट में जो बंट गया, तो उसमें जो है कुछ लोग बुद्ध को अवतार मानने लगे। तो क्वेश्चन आ जाता है कि बुद्ध के अवतार कौन कौन से हैं, तो अवलोकितेश्वर, बोधिसत्व और पद्मपाणि, ये अवतार हो चुके हैं बौद्धिज्म के अनुसार। और जो है ये क्वेश्चन दोस्तों, ये एक बार आया था यूपीएससी में 2018 में आया था या 17 में आया था, कि जो है बौद्धिज्म में जो है गॉड ऑफ इवन किसको बोला जाता है, तो अमिताभ नाम। ठीक है दोस्तों, याद कर लीजिए आप लोग। और जो फ्यूचर में जो बुद्ध आएंगे उनका नाम है मैत्रेय। ठीक है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। जो बुद्ध जी थे, उनके जो जीवन में जितने भी घटनाएं हुई, उनको एक प्रतीक के चिन्ह के रूप में जो है दिखाया जाता है। ठीक है, तो उसको देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन इससे मैच करने के लिए आ जाते हैं, कभी कभी स्टेट पीसीएस में भी आते हैं। तो जब वो गर्भ में थे माँ के, तो उसको हाथी से डिनोट किया जाता है। जब उनका जन्म हुआ तो उसको कमल से डिनोट किया जाता है। कहा जाता है दोस्तों कि जब बुद्ध जो है जन्म लिए, तो उन्होंने 7 कदम चला, और जो चले तो उनके पाँव के नीचे कमल का जो है पौधा फूल जो है आ गया था। ठीक है, तो कमल के फूल पे ही चले थे, तो इसलिए जन्म को जो है कमल से डिनोट करते हैं। और उनकी यौवन को, जवानी को सांड से, वृषभ से डिनोट करते हैं। जो गृह त्याग, जो घर जब उन्होंने त्याग किया, तो उसको बौद्ध धर्म में, बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, तो उसको घोड़ा से डिनोट किया जाता है। ठीक है, हॉर्स से। जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, निर्वाण, बौद्धिज्म में निर्वाण बोलते हैं, तो कहाँ हुई थी, पीपल के पेड़ के नीचे हुई थी, तो उस पीपल के पेड़ को बोधि वृक्ष बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, जो कहाँ पे है, बोध गया बिहार में है। ठीक है, फर्स्ट जो उन्होंने सरमन दिया था, उपदेश दिया था, उसको क्या बोलते हैं, धर्म चक्र प्रवर्तन बोलते हैं। और उसको डिनोट कैसे किया जाता है, चक्र से। ठीक है दोस्तों, चक्र से। आप भी अगर आप सारनाथ जाएंगे घूमने, तो वहाँ पे सारनाथ में आपको एक पेड़ के नीचे 5 जो है शिष्य बनाए हुए मिलेंगे, उपदेश देते हुए वहाँ पे बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, देख लीजिएगा, घूमने की जगह है अच्छी। और उनकी मृत्यु, मृत्यु को बोला जाता है बौद्ध धर्म में, बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, इसको डिनोट किया जाता है स्तूप से। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? नेक्स्ट चलें। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। जो ये बौद्ध धर्म जो है कई भागों में बट गया था, मैंने बताया आप लोगों को। तो जो मेन जो सेक्ट में डिवाइड हुआ था, वो था हीनयान और महायान। ठीक है दोस्तों,
तो इनमें देख लेते हैं इनमें क्या क्या डिफरेंसेस थे। जो हीनयान थे ये रूढ़िवादी थे, मतलब विचार पुराने विचारधारा के थे, ठीक है। ये लिबरल नहीं थे, ये बौद्ध ने जो टीचिंग्स दिया था उसी को मानते थे, ठीक है। और जो महायान थे इनका मानना था कि समय के हिसाब से लिबरल हो सकते हैं, ठीक है। ये परिवर्तन को मानते थे, ठीक है। हीनयान जो थे ये बुद्ध को महापुरुष मानते थे, लेकिन महायान वाले बुद्ध को अवतार मानते थे भगवान का, या फिर देवता गॉड मानते थे, ठीक है। हीनयान जो है मूर्ति पूजा विरोधी थे। बुद्ध का जो टीचिंग्स था यही था, क्योंकि जो बौद्धिज्म था इन्हीं सब से को दूर करने के लिए ही आया था ना, क्योंकि मूर्ति पूजा ढोंग जो था कर्मकांड जो था लेटर ऋग्वैदिक पीरियड में तो चल ही रहा था, तो इसके विरोध में ही तो आया था। तो ओरिजिनल टीचिंग्स तो थे हीनयान वाले थे, तो ये मूर्ति पूजा विरोधी थे। लेकिन जो महायान थे लिबरल हो गए थे आगे चल के, ठीक है दोस्तों। तो ये मूर्ति पूजा समर्थक हो गए थे। और ये इसका स्प्रेड कहाँ कहाँ था हीनयान का था, श्रीलंका, दक्षिण भारत में, बर्मा में, थाईलैंड और बाकी जगहों पे था इनका स्प्रेड हुआ। ज़्यादा नहीं चला क्योंकि काफ़ी ये स्टॉन्च थे, लेकिन जो महायान था बहुत दिनों तक रहा, अभी भी है। तो इनका प्रचार हुआ उत्तर भारत में, चीन में, जापान में, तिब्बत में, ठीक है दोस्तों। हीनयान का जो मेन लैंग्वेज था पाली, और इनका दोनों में था, ठीक है दोस्तों। ये पाली जो था उस समय का लोकल लैंग्वेज था, ठीक है, मगध वगध साइड का। तो लोकल लैंग्वेज था, और ये महायान दोनों भाषाओं में इन्होंने अपने ग्रंथ की रचना की। और दोस्तों कुछ हीनयान और महायान के भी कुछ सब सेक्ट जो थे डिवाइड हुए, मतलब कुछ उप संप्रदाय भी बन गए। उनमें था एक थेरावाद, ठीक है। तो ये जो है जो आज का जो बौद्ध धर्म है उसका सबसे प्राचीन शाखा है, ठीक है, मतलब हीनयान का ही एक पार्ट है, और बुद्ध की मूल शिक्षाओं का सबसे करीब है, ठीक है। इसका कहाँ कहाँ मतलब स्प्रेड हुआ है, तो श्रीलंका में सब ये विकसित हुआ, और दक्षिण पूर्व एशिया में फैल गया, ठीक है। कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, ये सब जो है हर जगह ये फैला हुआ है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं वज्रयान, ठीक है दोस्तों। वज्रयान का अर्थ होता है द व्हीकल ऑफ थंडर बोल्ट, मतलब इसको तांत्रिक बौद्ध धर्म के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है दोस्तों। ये 900 BC में विकसित हुआ, ठीक है दोस्तों, AD में विकसित हुआ, ठीक है। और ये कहाँ कहाँ कंबोडिया, लाओस, ये सब हर जगहों पे इनका स्प्रेड हुआ है, पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। एक था जैन, ये चाइना में हुआ, ये महायान बौद्ध धर्म का सेक्ट है, ठीक है। ये चान स्कूल के रूप में हुआ चीनी बौद्ध धर्म में, और तांग राजवंश के दौरान हुआ था, ठीक है दोस्तों, याद कर लीजिएगा आप लोग। और ये जो है इसका विशेषता क्या है कि जो है जब हम ध्यान, इन लोगों का ध्यान में बहुत ज़्यादा रहते हैं, आप देखे होंगे चाइनीज मूवी में बहुत सारे कि इनका ध्यान जो है भंग नहीं कर सकते आप, ये जब लोग ध्यान लगाते हैं, ठीक है। ये 7वीं शताब्दी में, तब 700 ईसा पूर्व ये स्टार्ट हुआ था, ठीक है दोस्तों। अब देख लेते हैं एक बार कि कहाँ कहाँ जो है बौद्धिज्म फैला था और कैसे फैला था। तो बौद्ध धर्म के प्रसार में पाली भाषा की प्रमुख भूमिका है, क्योंकि ये लोकल लैंग्वेज में चालू किए थे, इसलिए बहुत तेज़ी से इसका विकास हुआ, ठीक है। कलिंग विजय के बाद सम्राट अशोक ने सांसारिक विजय की नीति को छोड़ने का फैसला किया, ठीक है। बहुत मारकाट हुआ था कलिंगा के समय में, युद्ध में, तो अशोक जो है उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया, ठीक है, धम्म को अपना लिया, ठीक है। और तीसरा बौद्ध काउंसिल जब हुआ उसके दौरान गंधार, कश्मीर, ग्रीस, श्रीलंका, वर्मा, मिस्र, थाईलैंड जैसे विभिन्न जगहों पर जो है ना उन्होंने बौद्ध मिशनरी को भेजा इसके प्रचार के लिए, ठीक है दोस्तों। उन्होंने अपनी पुत्र जो है महेंद्र को श्रीलंका भेजा था, और इनकी जो पुत्री थी संघिका उसको नेपाल भेजा था, वहाँ पे बौद्ध धर्म के जो है प्रसार के लिए, ठीक है। बौद्ध धर्म को पश्चिम एशिया और सिलोन तक उन्होंने फैलाया था। और ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। नेक्स्ट देख लेते हैं कि बौद्ध धर्म का जो है काउंसिल कब कब हुआ, इससे क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं। तो जब पहला जो काउंसिल हुआ 483 में, जब बुद्ध की जो मृत्यु हुई उसी साल जो है कराया गया काउंसिल। कहाँ हुआ, सप्तपर्णी गुफा जो है राजगृह में, वहाँ पे हुआ। अध्यक्ष कौन थे इसके, महाकश्यप थे। किसके समय में हुआ, अजातशत्रु, ये हर्यंका डायनेस्टी जो है उसमें उसका ये वंशज था। इसके पिता का नाम था बिम्बिसार, ठीक है दोस्तों। तो अजातशत्रु के समय में हुआ। और क्या हुआ इस काउंसिल में, तो सुत्त पिटक, ये भी ये जैन टेक्स्ट है,
और विनय पिटक, ये भी जैन टेक्स्ट है, दोनों की रचना की गई। आनंद और उपाली, आनंद और उपाली दोनों बुद्ध के शिष्य थे, प्रिय मैंने बताया आप लोगों को। तो आनंद ने सुत्त पिटक की रचना की और उपाली ने विनय पिटक की रचना की। ठीक है, सुत्त पिटक में क्या है, तो बौद्ध के जो उपदेश हैं उनके बारे में लिखा गया है, और विनय पिटक में क्या है, संघ के जो है नियम कानून है उसके बारे में लिखा गया है। ठीक है, सेकेंड जो बुद्ध काउंसिल हुई कहाँ हुई, कब हुई, तो 383 BC, मतलब 383 BC में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था, तो वैशाली में हुआ, बिहार में। अध्यक्ष कौन थे इसके, प्रेसिडेंट कौन थे, सवाकामी थे। किसके समय में हुआ, कालाशोक के समय में हुआ, ये भी राजा था। किसका, कौन से डायनेस्टी का था, तो शिशुनाग डायनेस्टी का था। ठीक है दोस्तों, और क्या हुआ इसमें, तो ये जो है विनय पिटक का जब रचना हुआ, तो जो संघ में के जो नियम कानून विनय पिटक में लिखे गए, तो उससे जो है कुछ जो बौद्धिस्ट थे, जो कुछ बुद्ध धर्म को की जो अनुयायी थे वो नहीं माने। ठीक है, तो बौद्ध धर्म में कुछ जो है विभाजन हो गया, तो महासंघिक और थेरावादी दो दो बंट गए। ठीक है दोस्तों, तो जो महासंघिक थे वो जो है नहीं माने, वो महासंघिक हो गए, जो जिन्होंने माना वो थेरावादी हो गए। ठीक है दोस्तों, थर्ड जो बुद्ध काउंसिल हुआ वो 250 BC में हुआ। कहाँ पे हुआ, पाटलिपुत्र में हुआ। इसके प्रेसिडेंट कौन थे, तो मोगलीपुत्र तिस्य थे। ठीक है, याद कर लीजिएगा, मैं एक ट्रिक बता दूंगा अभी, उससे आपको जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है, और किसके समय में हुआ, तो अशोक के समय में हुआ, अशोका द ग्रेट। ठीक है, बिंदुसार के पुत्र और चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र। ठीक है, उसके समय में हुआ। क्या हुआ थर्ड काउंसिल में, तो अभिधम पिटक की रचना की गई। ठीक है, ठीक है। फोर्थ जो काउंसिल है कब हुआ, ये 72 AD में हुआ। कहाँ पे हुआ, तो कुंडलवन कश्मीर में हुआ। अध्यक्ष कौन थे, वसुमित्र थे, और एक उस समय उपाध्यक्ष भी बनाया गया अश्वघोष को। ठीक है दोस्तों, इससे क्वेश्चन कभी कभी फंसाने के लिए पूछ देता है कि अध्यक्ष कौन थे, तो ऑप्शन में वसुमित्र और अश्वघोष दोनों दे देता है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। वसुमित्र जो थे अध्यक्ष थे और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। किसके समय में हुआ, तो कनिष्क के समय में हुआ। क्या हुआ इस समय, तो बौद्ध धर्म जो था महायान और हीनयान में बट गया। ठीक है दोस्तों, पीछे हम लोग पढ़ लिए कि महायान और हीनयान क्या था। ठीक है, याद करने का ट्रिक बता देता हूँ तो दोस्तों इसको, तो देखिए कब हुआ था, तो 483 और तीन, फर्स्ट जो 483 में हुआ था, और सेकेंड जो है 100 साल बाद हुआ था। याद कर लीजिएगा। ठीक है, एक इस तरह से याद कर लीजिएगा। अब देखिए याद कहाँ हुआ था, याद करने का तरीका है, राजगीर का रा ले लिए, वैशाली से व ले लिए, और पाटली से पुत्र से पा ले लिए, और कुंडलवन का क ले लिए, तो एक बन गया राव पाक। ठीक है, कहाँ हुआ था इसके लिए और किसके समय में हुआ था उसको देख लेते हैं। तो अजात शत्रु से ले लिए आज हम लोग। ठीक है, आज से अजात शत्रु, इससे ले लिए हम लोग कल, मतलब कालाशोक से कल ले लिए। अ से आनंद बना देते हैं हम लोग एक, और क से करो, तो ये हो गया आज कल आनंद करो। तो आ से आजाद शत्रु, क से कालाशोक, और आनंद का अ से अशोक, और करो के क से कनिष्क। ठीक है दोस्तों, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, अपना भी ट्रिक बना सकते हैं, तो याद कर लीजिएगा उससे। ठीक है दोस्तों, अब जैन लिटरेचर में जो 3 पिटक की रचना हुई है, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। तो सुत्त पिटक में क्या है, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। विनय पिटक में क्या है दोस्तों, तो संघ का नियम है। और अभिधम पिटक में क्या है, बुद्ध के दर्शन को दिखाया गया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है, ठीक है, बौद्ध लिटरेचर देख लेते हैं और कौन कौन से थे। तो एक बुद्ध चरित नाम से है, बुद्ध चरित, सौदरानंद, पुत्र प्रकरण, इसको लिखा है किसने, अश्वघोष ने। अश्वघोष वही थे जो फोर्थ काउंसिल में उपाध्यक्ष थे, सब प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट थे। ठीक है दोस्तों, और है एक मिलिंद पन्हो। ठीक है, ये नागसेन द्वारा लिखा गया है। और एक और बुक है जो एडविन अर्नाल्ड ने लिखी है बुद्ध के ऊपर, लाइट ऑफ एशिया। ठीक है दोस्तों, और कुछ अदर फैक्ट जान लेते हैं हम लोग। जातक कथाएं, जिसमें बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां हैं, चित्र में दिखाया गया है। कहाँ पे, अजंता की गुफाओं में। ठीक है,
ये अजंता की गुफाएं कहाँ हैं दोस्तों? तो महाराष्ट्र में है, औरंगाबाद में। ठीक है, आइए कुछ बौद्ध बौद्ध जो है आर्किटेक्चर के बारे में जान लेते हैं। तो ये 4 भागों में इसको पढ़ते हैं हम लोग: चैत्य, विहार, मठ और स्तूप। ठीक है दोस्तों, तो चैत्य को क्या बोलते हैं? ये पूजा स्थल था जहाँ पे ये लोग पूजा वगैरह करते थे। विहार क्या था? जब ये लोग भिक्षाटन करते थे, यात्रा करते थे, तो बरसात के समय में रुक जाते थे, तो जो रहा जहाँ रुकते थे तो वो रहने के लिए घर बनाते थे, उसको विहार बोलते थे। ठीक है दोस्तों, मठ क्या था? तो शिक्षा का केंद्र था जहाँ पे ये लोग शिक्षा देते थे, जैसे बौद्ध मठ बिहार में बहुत सारे हैं। और स्तूप क्या था? तो स्तूप में बुद्ध की अस्थियों का अवशेष जो है रखा गया है। ठीक है दोस्तों, तो मेन मेन जगह कहाँ कहाँ पे है ये भी देख लेते हैं। तो चैत्य का जो है कारले, कान्हेरी, अमरावती, ये महाराष्ट्र में पड़ता है 3। ये बहुत फेमस है, इसको भी याद कर लीजिएगा। मठ जो है तवो मठ है, तवांग मठ है, रूमटेक मठ है, नामग्याल मठ है। ठीक है, इसको आप लोग एक बार सर्च कर लीजिएगा कहाँ पे है, उससे याद हो जाएगा आप लोगों को। और स्तूप जो है अमरावती है आंध्र प्रदेश में, सांची स्तूप रायसेन मध्य प्रदेश में, भरहुत सतना मध्य प्रदेश में, धामेक और या फिर चौखंडी का स्तूप है जो सारनाथ में उत्तर प्रदेश में, और महाबोधि का स्तूप है गया बिहार में। ठीक है दोस्तों, और कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं कि जो बौद्ध आर्किटेक्चर हैं उनको यूनेस्को द्वारा हेरिटेज साइट का भी दर्जा दिया गया है। तो कौन कौन है उसको भी देख लेते हैं। नालंदा महाविहार है विश्वविद्यालय जो है, उसको जो है हेरिटेज साइट में दिया गया है। और दूसरा है सांची का बौद्ध स्तूप, ठीक है, उसको भी जो है यूनेस्को द्वारा हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है। बिहार के बोध गया में जो महाबोधि मंदिर है ये भी है हेरिटेज साइट है। अजंता की गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र, इसको भी हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट जो है फैक्ट जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा चलाया गया है, हेरिटेज साइट डेवलपमेंट स्कीम, इसको शॉर्ट फॉर्म में हृदय भी बोलते हैं। एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ 3 बुद्धिस्ट सर्किट आर सम ऑफ द फ्यू इनिशिएटिव बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है दोस्तों, तो समझ में आ गया आप लोगों को। और कुछ राजाओं द्वारा जो है बुद्ध धर्म को जो संरक्षण दिया गया था, जैसे बिम्बिसार, उदयन, अशोका, ये सब आप देख लीजिएगा एक बार। और आज के लिए काफ़ी इतना। ठीक है, वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें, वहाँ पे आपको इसका नोट्स जो है मिल जाएगा। और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।